नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या आपका ध्यान भी आसानी से भटक जाता है? काम तो ज़रूरी होता है, पर फोकस करना कभी-कभी मुश्किल लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये आजकल बहुत आम बात हो गई है। तो आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क, जिसे हिंदी में गहराई से काम कह सकते हैं, उस पर आधारित एक हिंदी समीक्षा मिली है हमें, और हम उसी की खास बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस समीक्षा का निचोड़ क्या है? इसमें डीप वर्क को कैसे समझाया गया है? देखिए, समीक्षा के मुताबिक डीप वर्क का सीधा सा मतलब है बिना किसी भटकाव के, मतलब पूरी एकाग्रता के साथ किसी मुश्किल दिमागी काम में लग जाना। अच्छा, हाँ, और ये उस शैलो वर्क से बिल्कुल अलग है। शैलो वर्क मतलब मूर्ख। सतही काम। बिल्कुल, वो काम जो आजकल हमारी आदत बन गई है। जैसे आप कह लीजिए लगातार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। हाँ हाँ, या वो जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं बार बार। वही, ये काम हमें व्यस्त तो दिखाते हैं, ऐसा लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में गहरी सोच या कुछ नया बनाने में ज्यादा मदद नहीं करते। और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये डीप वर्क आज इतना जरूरी क्यों हो गया है। हाँ, देखिए बात यह है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है ना? सही। तो ऐसे में समीक्षा कहती है कि वो लोग ज्यादा कामयाब होंगे जो मुश्किल चीजों को गहराई से समझ सकते हैं, नई चीजें जल्दी सीख सकते हैं और मतलब बेहतरीन क्वालिटी का काम कर सकते हैं। यानी गहरी सोच रखने वाले लोग। बिल्कुल, डीप थिंकर्स। समीक्षा में एक बहुत अच्छी लाइन है, आज की ज्ञान अर्थव्यवस्था में केंद्रित मन ही सबसे बड़ा हथियार है। वाह, केंद्रित मन ही सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, ये हथियार हमें वो काम करने में मदद करता है जो मशीनें आसानी से नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई प्रोडक्टिविटी टिप नहीं है, बल्कि आज के जमाने में आगे बढ़ने का, टिके रहने का एक जरूरी हुनर है। बिल्कुल, जैसे रिव्यू में साफ बताया गया है। और क्या रिव्यू ये भी बताता है कि इस हुनर को सीखा कैसे जाए? मतलब तरीके क्या हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि किताब इसे सीखने के लिए एक पूरा ढांचा देती है। पहले हिस्से में तो ये समझाया गया है कि डीप वर्क जरूरी क्यों है और मल्टीटास्किंग जैसी चीजें वो असल में नुकसान क्यों करती हैं। अच्छा। और फिर दूसरे हिस्से में इसे असल जिंदगी में उतारने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। जैसे अपने लिए एक रूटीन बनाना। रूटीन बनाना। हाँ, और ऐसा माहौल बनाना जहाँ ध्यान कम भटके। और एक तकनीक है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग, ये क्या चीज़ है, जरा समझाएंगे? हाँ, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने कैलेंडर या शेड्यूल में पहले से ही तय कर लेते हैं कि आप किस वक्त कौन सा गहरा मतलब फोकस वाला काम करेंगे। ओके। जैसे मान लीजिए सुबह 9 से 11 बजे तक आप तय कर लें कि सिर्फ एक जरूरी रिपोर्ट पर काम करना है। उस दौरान कोई मीटिंग नहीं, कोई ईमेल चेक नहीं करना। समझी, मतलब उस काम के लिए बिल्कुल समर्पित समय। बिल्कुल, डेडिकेटेड टाइम। दिलचस्प। तो रिव्यू से कुछ और खास सबक या नुस्खे मिलते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? हाँ, रिव्यू में 4 खास बातों पर जोर दिया गया है। पहला, अपने दिमाग को रोजाना फोकस करने के लिए ट्रेन करें। जैसे हम कसरत करते हैं ना शरीर के लिए, हाँ। वैसे ही दिमाग को फोकस के लिए ट्रेन करना। दूसरा, हर वक्त कुछ ना कुछ मनोरंजन या नया ढूंढने की जो आदत है उससे थोड़ा बचें। बोरियत को अपनाएं। हाँ, थोड़ी बोरियत को बर्दाश्त करना सीखें। कहते हैं कि अक्सर गहरे विचार उसी खालीपन में आते हैं। लेकिन रिव्यू में ये कहा तो गया है, पर आज की दुनिया में ये करना कितना मुश्किल है। हर तरफ तो कुछ न कुछ ध्यान खींचने वाला है। मुश्किल तो है, मानता हूं, लेकिन नामुमकिन नहीं। रिव्यू इशारा करता है कि शुरुआत छोटे कदमों से करें। जैसे बिना फोन के थोड़ी देर टहलने निकल गए, या किसी काम के बीच में जानबूझकर सोशल मीडिया चेक करने का ब्रेक नहीं लिया। और तीसरा नुस्खा इसी से जुड़ा है, सिर्फ वही सोशल मीडिया या डिजिटल टूल इस्तेमाल करें जो आपके काम या जीवन में सच में कोई बड़ा फायदा दे रहे हों। बाकी का जो शोर है उसे कम करें। यानी सोच समझकर चुनाव करें। बिल्कुल। और चौथा, बेकार के कामों, गैर जरूरी मीटिंग्स या ऐसी चीजों से बचें जो आपका वक्त और दिमागी ऊर्जा दोनों बर्बाद करती हैं। सतही चीजों को हटाना। समीक्षा में एक लाइन का जिक्र है जो मुझे काफी अच्छी लगी। क्या महत्वपूर्ण है, इस बारे में स्पष्टता होने से ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत खूब कहा। ये फोकस बनाए रखने में वाकई मदद करता है। हाँ, जब पता हो कि असल में क्या करना है तो फिर ये जानना आसान हो जाता है कि किन चीजों को ना कहना है। बिल्कुल सही। और ये सोच, जैसा मैंने कहा, सिर्फ किसी एक प्रोफेशन के लिए नहीं है। हाँ,
छात्र हों, कोई क्रिएटिव काम करने वाले हों, बिजनेसमैन हों, ऑफिस वर्कर हों, कोई भी जो अपने काम में बेहतर ध्यान और नतीजे चाहता है, उनके लिए ये समीक्षा में दिए गए विचार बहुत काम के हो सकते हैं। तो सीधा सा फायदा है कि कम समय लगाकर ज्यादा गहरा और बेहतर काम कर पाना। एग्जैक्टली, मोर क्वालिटी वर्क इन लेस टाइम। तो कुल मिला के इस समीक्षा का सार यही लगता है कि आज की इस भटकाव भरी दुनिया में अगर हम गहराई से काम करने की अपनी क्षमताओं को निखार लें तो ये वाकई एक सुपर पावर जैसी है। हाँ, ये हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और सफल बना सकती है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक है। अपने काम या रोजमर्रा की जिंदगी से इस सतहीपन को, इस शालोनेस को थोड़ा कम करने के लिए आज ही हम वो कौन सा एक छोटा मगर ठोस बदलाव ला सकते हैं।